सुमेरु पर्वत पर जब ब्रह्मा जी ध्यान मग्न थे, तब देवताओं ने उनसे अविनाशी तत्व के बारे में पूछने का अनुरोध किया। शिवजी की माया से मोहित ब्रह्मा जी स्वयं को ही अनादि, अजन्मा, सृष्टि के कर्ता और पूर्ण ब्रह्मा बताने लगे। उन्होंने कहा कि वे ही प्रवृत्ति और निवृत्ति के मूल हैं तथा समस्त संसार का आधार हैं। यह सुनकर वहां उपस्थित विष्णु जी ने उन्हें समझाने का प्रयास किया और कहा कि सृष्टि की रचना तो उनकी आज्ञा से हुई है, तो फिर वे स्वयं को सर्वोच्च ईश्वर कैसे मान सकते हैं। इस बात पर दोनों में विवाद होने लगा। वे अपने अपने पक्ष में शास्त्रों के प्रमाण देने लगे। अंततः यह तय हुआ कि वेदों से पूछा जाए। तब चारों वेद साक्षात प्रकट हुए और अपना मत प्रस्तुत किया। ऋग्वेद जो समस्त भूतों का आधार है और जिससे सब उत्पन्न होता है, वह रुद्र ही है। यजुर्वेद जो सभी यज्ञों और योगों के द्वारा पूजनीय है, वही शिव है। सामवेद जिसे योगी जन खोजते हैं और जिससे सारा संसार प्रकाशित होता है, वही त्र्यंबक शिव हैं। अथर्ववेद जिसकी भक्ति से साक्षात्कार संभव है और जो सुख दुख से परे हैं, वे ही शंकर हैं। वेदों के इस कथन को सुनकर भी विष्णु जी ने इसे शिवजी की माया बताकर स्वीकार नहीं किया। उसी समय वहां ओंकार प्रकट हुआ और उसने शिवजी को नित्य, सनातन और परब्रह्म बताया। लेकिन फिर भी ब्रह्मा और विष्णु की बुद्धि मोह से मुक्त नहीं हुई। तभी उन दोनों के बीच एक तेजस्वी, आद्यंत रहित दिव्य ज्योति प्रकट हुई। उस ज्योति की प्रचंडता से ब्रह्मा जी का पंचम सिर जलने लगा। तभी वहां स्वयं नीलोहित त्रिशूलधारी शिव प्रकट हुए। लेकिन अज्ञानवश ब्रह्मा जी उन्हें अपना पुत्र मानकर अपनी शरण में आने को कहने लगे। यह सुनकर शिवजी क्रोधित हुए और उन्होंने भैरव को प्रकट कर ब्रह्मा को दंड देने का आदेश दिया। भैरव ने अपनी बाईं उंगली के नख से ब्रह्मा जी का पंचम सिर काट डाला। भयभीत ब्रह्मा जी तुरंत शत्रुद्री स्तोत्र का पाठ करने लगे और शिवजी की शरण में आ गए। तब उन्हें और विष्णु जी को सत्य का ज्ञान हुआ और दोनों ने शिवजी की स्तुति की। शिवजी ने प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दिया। इसके बाद शिवजी ने भैरव को काशी का अधिपति बनाया और उन्हें काल भैरव नाम दिया, क्योंकि वे स्वयं काल को भी भयभीत करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने भैरव से कहा कि वे ब्रह्मा के कपाल को लेकर शावृत्ति करें और वाराणसी में जाकर ब्रह्महत्या के दोष से मुक्त हों। भैरव जी जैसे ही काशी पहुँचे, उनके हाथ से कपाल और चिमटा छूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसी स्थान को कपालमोचन तीर्थ कहा गया। मान्यता है कि इस तीर्थ में विधिपूर्वक पिंडदान और देवपितृ तर्पण करने से व्यक्ति ब्रह्महत्या